खुदा उनके कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे हम पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब ज़बूर 51। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो पुराने अहदनामा में ज़बूर 51 निकालें। और लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। चंद एक बातें बड़ी अहम हैं, चंद एक नुक्ते बड़े अहम हैं जिन पर तवज्जो करना बड़ा ज़रूरी है। 10वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक खुदा उनके कलाम में लिखा है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अस्र नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। आए खुदा, आए मेरी नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। आए खुदावंद मेरे होठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सत्ताइश निकलेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आए कुछ पल के लिए अपने सरों पे अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। ओ प्रेज हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदा उनका रूह यहाँ पर मौजूद है। अब खुदा उनको कहें, खुदा उनको मुझसे बात कर, खुदा उनको मुझसे कलाम कर। मैं तेरे हुजूर में हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ओ हालेलुया जीसस, ओ ग्लोरी जी, ओ जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदा उन शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदा उन आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर खुदा उन अपनी बच्चों को, इन भूखी जानों को सैर कीजिए। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तक़वियत और जोर दीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। पाइथन का पता है? पाइथन अजगर, पाइथन अजगर दसदा नहीं, निकल जाता है, वो निकलता है अपने शिकार को। और 3-4 किस्म के पाइथन जो है बड़े डेंजरस हैं। इंडियन पाइथन, अफ्रीकन पाइथन, बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन बहुत लंबा होता है, अमेज़न भी। एक न्यूज़ मैंने देखी, न्यूज़ के अंदर क्या था, बर्मीज पाइथन जो तकरीबन कुछ 13 से 15 फुट उसकी लेंथ थी। बर्मीज पाइथन ने एक 6 फुट का क्रोकोडाइल खा लिया। क्रोकोडाइल तो खा लिया, मगरमच्छ खा लिया हमने। जो खान लिया से निकलन लिया से उदो कुछ नहीं होया, लेकिन अब जब उसको निकल गया, अब उसको हजम करने के प्रोसेस में था। वो तस्वीर कुछ इस तरह से थी कि पाइथन बीच में से फटा हुआ था, मिड में से अजगर फटेया सी, और उसके पेट में से मगरमच्छ की टांगें, पिछली टांगें और दुम बाहर निकली हुई थी। मतलब इन्हें उन्होंने निगल के हजम करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोसेस दे विच ही मर गया। अभी इस पाइथन की मौत का सबसे बड़ा जो वजह थी वो एक ही थी, ये पाइथन उस जगह पे था जहां पे इसको नहीं होना चाहिए था, और ये पाइथन उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जो उसको नहीं करना चाहिए था। कुछ होर खा लेंदा तो शायद बच जाता, इसने ऐसी चीज को निकला जिसको ये हजम नहीं कर सकता था।
इंजॉय तो किया लेकिन प्रोसेस के अंदर मर गया। इसकी लज्जत ने इसकी जान ले ली। इसकी डिजायर थी मैंने क्रोकोडाइल खाना, मगरमच्छ खाना है, इसकी ख्वाहिश ने इसकी जान ले ली। प्रोसेस के अंदर ही डेथ हो गई। और मैं जब इस पाइथन, इस अजगर पे गौर करता हूं, मुझे अपने चर्च के अंदर कई ऐसे पाइथन, कई ऐसे अजगर नजर आते हैं जो ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, जो ऐसे कामों में होते हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर और ऐसे कामों पर अगर खुदावंद के लोग मुलव्वस हो तो रूहानी मौत हो जाती है, प्रोसेस में मर जाएंगे। वक्ती तौर की लज्जत होगी, वक्ती तौर का मजा होगा, लेकिन अंजाम फिर मौत होगा। और ऐसी मौत जो दूसरों के लिए इबरत का निशान होगा। ये पाइथन दूसरों के लिए इबरत का निशान था। और शायद आज इस जमात में भी कुछ ऐसे अजगर हैं जिन्होंने ऐसी कुछ रविशें, ऐसी कुछ आदतें, ऐसे कुछ तौर तरीके अपनाए हैं। वक्ती तौर की लज्जत हो सकती है लेकिन ये जानलेवा है, ये खतरनाक है, इट्स डेंजरस। और मैं जब यहां पर दाऊद की दुआ पढ़ी, ये किसी गैर ईमानदार की दुआ नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की दुआ है जिसके बारे में तारीख सुर्खियों से लिखी हुई है। ये वो शख्स है जिसके बारे में खुदा ने कह दिया कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। ये उस शख्स का कन्फेशन, इकरार है, अपने गुनाह को लेकर माफी मांग रहा है, इकरारनामा है उसका। इसने अपना गुनाह खुदावंद के आगे रख दिया और ये इसने अच्छा किया क्योंकि ये बख्शा गया। ये वो शख्स है जिसने जाति जूलियत को मार गिराया। ये वो शख्स है दानिश भाई जिसके लिए नबी पैगाम लेके आ गया, इसको मसा किया गया। ये वो शख्स है जिसके ऊपर हाथ रखे गए। ये वो शख्स है जिसके सर पे तेल डाला गया, मसा किया गया। ये वो शख्स है जिसके लिए नबूवतें हुई, प्रोफेसीज की गई। ये वो शख्स था जिसकी क़यादत में अहद का संदूक फिर उठा के वापस लाया गया। He is a famous person, he is a well-known person। लेकिन मैं जब इसकी सारी हालात जिंदगी पे गौर करता हूँ, एक चीज मुझे समझ आ जाती है अरमान, प्रोफेसीज होने का मतलब, हाथ रखे जाने का मतलब, या सर में तेल डाले जाने का मतलब यह हरगिज नहीं कि यू आर नॉट अंडर अटैक। अरे हो सकता है तेरे लिए प्रोफेसीज हुई हो, ये मुमकिन है तेरे सर पे तेल भी डाला गया हो, ये मुमकिन है तेरे लिए कलाम भी हुआ हो, लेकिन तू अबलीस के हमलों से नहीं बच सकता। मोहतात रहने की जरूरत है। खुदा उनका कलाम फरमाता है, जो अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे। जो समझता है कि खुदावंद कलाम कर रहा है, खुदावंद बात कर रहा है, खुदावंद जलाल दिखा रहा है, खुदावंद मेरे साथ है, मोहतात रहे, क्योंकि दुश्मन भी तेरी तात में है। यू आर अंडर अटैक। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हमले नहीं होंगे। ये खुदा का ममसू था। He was under attack। हमला हुआ, पकड़ा गया, जकड़ा गया, लेकिन यहाँ पे हमें इसका कन्फेशन मिलता है और इकरारनामा बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। इसलिए हम सबको खुदावंद के हुजूर झुककर अपने खताओं का इकरार करने की जरूरत है। आमीन। मैं जब इस सारे ज़बूर को पढ़ता हूँ, बैकग्राउंड देखना बड़ा जरूरी है। मैं जब अजगर की उस सारे सीन को देखता हूं, दाऊद भी मुझे किसी ऐसे मंजर का शिकार लग रहा था। हालत जंग थी, दाऊद ऐसी जगह पे था जहां पे इसको नहीं होना चाहिए था। He is a warrior। दाऊद को मैदान जंग में होना चाहिए, ये मैदान जंग में नहीं था। ये अपने कार छत टहलन दे, तू इतनी करन दे। ईमानदार आज़माइश में पड़ जाते हैं जब वो ऐसी जगह पर हो जहां पर वो नहीं होते, जहां पर उनको नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी जगहों पे हो तो आप जरूर आज़माइश का शिकार बनोगे। फिर दाऊद ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था जिसमें इसको नहीं होना चाहिए था। असूली तौर पे तो इसके हाथ में तलवार होनी चाहिए थी,
इसके हाथ में नेज़र भाले होना चाहिए थे, इसकी आंखों के सामने दुश्मन, इसका फोकस दुश्मन पे होना चाहिए था, लेकिन इसका फोकस कहीं और था। ईमानदारों के जब फोकस हट जाते हैं वो आजमाइश का शिकार हो जाते हैं, जकड़े जाते हैं, गुनाह के शिकंजे में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। उस अजगर की तरह दाऊद भी मुझे कुछ नजर आता था। वो ऐसी जगह पर था जहां नहीं होना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था जो उसको नहीं करना चाहिए था। पकड़ा गया, जकड़ा गया, आजमाइश का शिकार हुआ, गुनाह में गिर गया। इसने बैतशेबा के साथ गुनाह किया, ज़िना किया, लेकिन खुशी की बात यह है खुदा ने अपने बंदे को भेजा, उसने इसके गुनाह को इसके ऊपर जाहिर कर दिया। यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। दुआ अपनी जगह, कलाम अपनी जगह, गिरजा अपनी जगह, बट ट्रैक ठीक नहीं है। यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। दाऊद में गल समझ आ गई और वहीं पे खुदावंद के हुजूर में झुक गया। खुदावंद को कहता है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मैं जब इन 5 आयात को अपने सामने रखता हूं, 3 बातें अल्बर्ट, 3 नुक्ते, 3 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्लीन, पाक। दूसरा पॉइंट कम्युनियन, रफाकत। और तीसरा पॉइंट काउंसलिंग। सबसे पहले पहला नुक्ता, ऐ खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ये जानता है इसका खुदा पैदा करने वाला खुदा है। He is creator God। दाऊद जानता मेरे बातन के अंदर अब जो दिल है, इस दिल के गोशों में कहीं ना कहीं नापाकी रह जाती है, गंदगी रह जाती है। अब ये दिल इस लायक नहीं कि इसी दिल से खुदावंद के नाम को मुबारक कहा जाए। अरे खुदावंद तू मेरे इस दिल को ठीक ना कर, बल्कि तू इसकी जगह एक नया दिल पैदा कर दे। तू मुझे एक नया आगाज दे दे, एक नई बिगनिंग दे दे। तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर जो पूरे तौर से तेरे लिए हो और तेरा ही हो। तू मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। आप दाऊद के लफ्जों पर गौर कीजिए। दाऊद दुआ किसके लिए कर रहा है? अपने दिल के लिए और अपने रूह के लिए। गुनाह तो जिस्म ने किया, लज्जत तो जिस्म ने उठाई, लेकिन तब्दीली उसको दिल और रूह में चाहिए, क्योंकि दाऊद समझता था कि गुनाह का सबसे पहला असर दिल और रूह पे पड़ता है। बदन लज्जत उठाता है, लेकिन रूह और दिल बुरी तरह से मुतासर हो जाते हैं। रूह और दिल जब मुतासर हो जाते हैं, खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। दिस इज वेरी टफ। और दाऊद इस बात को अच्छी तरह समझता था। वो कहता है, खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, पाक, पाकीज़गी। अरे वो जात पाक है, पाक, प्योर, होली। अरे उसको अपने बेटे और बेटियां भी पाक चाहिए, पाक खुदावंद के लोग। अरे कौन है जो खुदावंद के घर में कायम रह सकता है? वो जिसके हाथ पाक, वो जिसका दिल पाक। ये रिक्वायरमेंट है ईमानदार से। पाकीज़गी चाहिए, तुम पाक बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। He is pure। अरे वो पाक है और वो अपने लोगों से भी पाकीज़गी की तवक्को करता है। और दाऊद इन बातों से बखूबी वाकिफ था। कहता है, खुदावंद तू मुझे पाक कर दे, तू मुझे धो डाल। तू मेरे इस दिल को नहीं, बल्कि तू मुझे एक नया दिल दे दे और तू मुझे एक नई रूह बख्श दे। हालेलुया। दिल बुझा हो, रूह मुतासर हो, तो परस्तिश नहीं हो सकती, शुक्रगुजारियां नहीं हो सकती, खुदावंद की हुजूरी में बैठना मुश्किल हो जाता है। दिस इज वेरी टफ। दिलों की पाकीज़गी चाहिए,
कितनों की दुआएं हैं आज, आए खुदावंद तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। अरे अब से ये मत कहिए खुदावंद तू मुझे ठीक कर, मेरे दिल को ठीक, अरे नहीं होगा ये दिल ठीक। अपने लिए अब नया दिल मांगिए, पाक दिल मांगिए, नई रूह मांग लीजिए। अरे वो पाक दिल देगा जिस दिल में उस जात के अलावा और कोई दूसरा ना हो। हालेलुया। पहली गल क्लीन। दूसरी बात वहां पे लिखा हुआ है मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। ये दाऊद की प्रेयर है, लेकिन आज हम ये अरमान प्रेयर नहीं कर सकते। थियोलॉजिकली रॉन्ग है ये। दाऊद की डॉक्ट्राइन के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से ये प्रेयर ठीक थी, लेकिन अब ये प्रेयर ठीक नहीं है, क्योंकि अब हम पेंतीकोस्त के बाद के लोग हैं। दाऊद पेंतीकोस्त से पहले का था, और पुराने अहदनामे में खुदावंद का रूह आता था और चला जाता था। खुदावंद का रूह खुदावंद के बंदों पे आता था, नाजिल होता था, अपने मिशन को अंजाम देता था और चला जाता था। और दाऊद को पता था कि खुदावंद का रूह आता भी है और चला भी जाता है। उसकी दुआ है ये, आए खुदावंद अपने रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। लेकिन अब हम चूंकि पेंतीकोस्त से बाद के लोग हैं, अब हमारे लिए ये प्रेयर जो है ये यूजलेस है। अब हम ये प्रेयर नहीं करते, अगर करेंगे तो ये रॉन्ग प्रेयर होगी, क्योंकि अब रूह कुदस जुदा नहीं होता, बल्कि वो ईमानदारों के साथ और उनके अंदर और उनमें से होके काम करता है। रूह कुदस जुदा नहीं होता। रूह कुदस बाप, बेटा और रूह कुदस तस्लीस का तीसरा ज़हूर, तीसरा कानून या थर्ड पर्सनैलिटी कह लीजिए। इन तीनों शख्सियतों का ये इक्वल है अथॉरिटी में, इख्तियार में, लेवल में। दे आर को इक्वल पर्सनैलिटीज, बाप, बेटा और रूह कुदस। तो इसका मतलब ये, अगर हम कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, तो फिर रूह कुदस भी हर जगह मौजूद है। अगर खुदा मौजूद है तो होली स्पिरिट इज ऑल्सो अवेलेबल, अरे वो भी मौजूद है। तो अगर रूह कुदस मौजूद है तो फिर वो जुदा नहीं होता, बल्कि हम जुदा हो जाते हैं। खुदावंद का रूह वहीं पर हमारा इंतजार करता, आहें भरता, रंजीदा होता है, क्योंकि हम जुदा हो गए हैं। वो वहीं पर है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें कायल करता, हमारा पीछा करता और फिर से हमें मसीह के कदमों में ले आता। मसीह के कदमों में आके हमसे दुआएं नहीं होती, वो हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर शिफात करता, माफी के लिए खुदावंद के हुजूर में दुआएं करता है। दिस इज होली स्पिरिट। अब रूह जुदा नहीं होता है, अब हम जुदा हो जाते हैं। लेकिन अगर दाऊद अपनी दुआ में कह रहा है, आए खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, ये उसके टाइम से, उसके वक्त से सही प्रेयर थी। उसकी डॉक्ट्राइन के हिसाब से ये सही प्रेयर थी। कहता है खुदावंद मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। दाऊद समझता था गुनाह ऐसी चीज है जिसका सबसे पहला काम ही कनेक्शन काटना है। गुनाह सबसे पहले कनेक्शन काट देता है, जिसकी एक मिसाल आपको बाग एदन में मिलेगी। तुसी अंदाजा करो, खुदा बाग से आके कह रहे आदम तू कहाँ है? वही बाग एदन के अलावा आपने और तो कोई जगह बनाई ही नहीं, तो फिर सवाल पूछने का की मकसद है? तुसी भी बाग एदन से खलोते फिर पूछने हुआ आदम तू कहाँ है। इसका मतलब ये, खुदा उससे लोकेशन की बाबत नहीं पूछ रहा, खुदा उससे कनेक्शन की बाबत पूछ रहा है, जो गुनाह की वजह से टूट गया है। गुनाह सबसे पहले आपका कनेक्शन काटता है। लोगों की लोकेशन सही होती है, कंपनी भी सही होती है, लेकिन कनेक्शन कटा होता है। जब तक आदम का खुदा के साथ कनेक्शन बना था, ये खुदावंद की हजूरी में एंजॉय करते थे, शादमानी महसूस करते थे। लेकिन अगर कोई शख्स लोकेशन भी सही हो, घर भी खुदावंद का हो,
हजूरी भी खुदावंद की हो, लेकिन उस हजूरी में मजा नहीं आ रहा तो समझ जाइए आप गुनाह के शिकंजे में हो, कनेक्शन कटा हुआ है। लोकेशन सही हो सकती है, एनवायरनमेंट सही हो सकता है, खुदावंद की हजूरी भी है, लेकिन अगर मजा नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम लोकेशन का नहीं, प्रॉब्लम आपके कनेक्शन का है। कहीं ना कहीं जिंदगियां अब भी गुनाह में है और उस गुनाह ने आपके कनेक्शन को काट रखा है। बी केयरफुल। खुदावंद के लोग खुदावंद के घर में मौजूद हैं, लेकिन कनेक्शन कटे हुए हैं, राबते नहीं है, सारा कुछ है, हाजिरियां भी पूरी है, बट नो कनेक्शन। और दाऊद समझता था इस बात को, खुदावंद मुझे अपने हुजूरी से जुदा ना कर, खुदावंद की हुजूरी। अरे दाऊद बादशाह है, आप गौर कीजिए इसकी दुआ पे, मिस की करन दे आज देखो तुसी गुनाह में गिरने के बाद ये सबसे पहली चीज क्या मिस कर रहा है? खुदावंद की हुजूरी। ना इन्हें तख्त मिस किया, ना अपना खजाना, ना बीवियां, ना और कोई शय, ये खुदा की हुजूरी मिस कर रहा है। व्हाट अ मैन। एहसास हो गया, एहसास जुर्म हो गया, दिल पे चोट लग गई। अरे गुनाह में दुनिया में जिंदगी गुजारने के बावजूद दुनिया का सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो दुनिया का बनाने वाला नहीं है। आए खुदावंद मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। इसने ना तख्त मिस किया, ना ताज मिस किया, ये सिर्फ खुदा की हुजूरी को मिस कर रहा है। किन्ने ने जड़े खुदा की हुजूरी को मिस कर देने। अरे कितने हैं जिनको ये एहसास होता है कि नहीं यार गलत कह दिया, गलत कर दिया, गलत हो गया, अरे मैं किस मुंह से खुदावंद की हुजूरी में जाऊंगा। अगर ये एहसास दिल में बार बार आए, समझ जाइए कि खुदावंद का रूह आपके लिए गमज़दा है, वो आपके पीछे आता है, आपके दिल पे चोट करके, कायल करके आपको फिर से खुदा की हुजूरी में लाना चाहता है। हालेलुया। अरे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिसने हमें ऐसे मददगार दे दिया। अरे होली स्पिरिट, रूह कुदस, उसने ऐसा मददगार दे दिया। दुनिया की नस्लों की नस्लें गुनाहों में जाती हैं, गर्क हो जाते हैं, लेकिन कभी एहसास ही पैदा नहीं होता हम कहां से आए, कहां को जाते हैं, हमारे आने का जाने का मकसद क्या है, काम क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे कहीं पर आपके बड़े बुजुर्गों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, आज आप उसकी हुजूरी में हो। हालेलुया। दाऊद कहता है आए खुदावंद अपनी हुजूरी से जुदा ना कर, अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये कम्युनियन फेलोशिप की अहमियत से वाकिफ है। पहली बात क्लीन, दूसरी बात कम्युनियन, तो तीसरी तो आखिरी गल ध्यान ना सुने आज काउंसलिंग। यहां पे लिखा हुआ है 13वीं आयत में, तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा। लो दोस्तों दाऊद कह रहे हैं, तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू ले। दाऊद कह रहे कि मैं जा जाके काउंसलिंग करांगा, मैंने माफ कर दे, मुझे खुदावंद पाक कर दे, मुझ पर रहम कर दे। उसके बाद खुदावंद पता मैं क्या करूंगा, मैं गवाही दूंगा जाके। एक गल तो भाई जी लुकाने वाली तो कीता की है, कहता नहीं मैं दसांगा जाके, ताकि कोई और मेरी तरह इस तरह की दलदल में फंसा हो रहे वो निकल आएगा। गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे जिस तरह से मैंने तेरी तरफ रजू किया। लोग की गवाहियां दबदे ने। दाऊद कहता तू मुझ पर रहम कर, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा। मैं जाके हर उस शख्स से मिलूंगा जो गुनाह की इस दलदल में है। अरे मैं उसे बताऊंगा तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू माफ करता है, तू गले लगाता है, अरे तू बातों में नया दिल और नई रूह फूंक देता है। तू खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं इस बात का चर्चा करूंगा, गवाही दूंगा, मैं गुनहगारों को तेरे हुजूर लाऊंगा। हमें दानिश भाई लगता था कि जिन्होंने सेमिनरियां की है, जो पॉलिश होकर निकले हैं, वही अच्छे उस्ताद हैं, वही अच्छे काउंसलर हैं। नो, दैट इज रॉन्ग।
अरे हर वो शख्स जो गुनाह की दलदल से निकला, जिसको निजात मिल गई, अरे वो जब अपने जैसे दलदल में गिरे हुए लोगों को देखता है, वो बेहतरीन मशले राह उन लोगों के लिए साबित होता है। उसकी गवाही, उसकी टेस्टमनी और बथेरी जानों को राह रास्त पर लाने के लायक साबित होती है। हालेलुया। हर वो शख्स, अरे जिसको निजात मिल गई, जो धुल गया, जिसका दिल पाक हो गया, जिसको नई रूह फूंक दी गई, हर वो शख्स मसीह के नाम की गवाही दे। अरे सिर्फ यही बता दीजिए, मुझे निजात कैसे मिल गई, मुझे यीशु कैसे मिल गया। तेरी तरह और बथेरे ऐसे लोग हैं जो उन्हीं कामों में मुलव्वस है जिनमें तू मुलव्वस था। तेरी गवाही और बथेरी जानों के लिए मशले राह साबित होगी। तेरी तरह वो भी दलदल से निकल के, अरे बर्रे के लहू से धुल जाएंगे, खुदावन की हुजूरी में आ जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे शमाउन बड़ा अजीब काम हुआ। कहता खुदावन मुझे गुनाह के जुर्म से छुड़ा, मुझे कतल के जुर्म से छुड़ा। दाऊद ने 2 काम ऐसे किए जिनकी माफी ही कोई नहीं सी। 2 काम केड़े? खोलो बाब की किताब 23वां चैप्टर, लिखा हुआ कि वो शख्स जो ज़िना करता है, मर्द और औरत दोनों को संसार कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कोई कह लो कि इसका कोई माफी है ही नहीं थी, इसका मुआवजा दे के भी माफी नहीं हो सकती थी, संसार लाज़िम है। अखबार की किताब 24वां बाब खोलो, वो शख्स जो कत्ल करता है या कत्ल का मंसूबा मानता है, वाजिबुल कत्ल है। मतलब ये 2 गुनाह ऐसे थे जिनकी सजा मौत थी, और दाऊद ने ये दोनों काम किए। दाऊद ने ज़िना भी किया और बैतशबा के शौहर को कत्ल भी कराया। मतलब कत्ल इसके ऊपर वाजिब था, इसको सजाए मौत मिलनी ही मिलनी थी। जो काम इसने किए थे उसके बदले में ये जरूर था कि शरीयत के मुताबिक इसको अब कत्ल कर दिया जाए, सजाए मौत सुना दी जाए। लेकिन खुदावंद का रहम क्या हुआ? खुदावंद ने अपने बंदा को कलाम दे के भेजा। उसने कलाम किया, दाऊद के दिल पे चोट लगी, इसने अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद के हुजूर में झुक के कहता है, आए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मेरे बातन में असर मुस्तकीम रूह डाल। हालेलुया। इसका मतलब ये कि दाऊद के ऊपर फजल भी हुआ और रहम भी हुआ। फजल ये हुआ कि इसको नई जिंदगी मिल गई, शरीयत से बच गया। शरीयत तो कहती थी कि मार डाला जाए, लेकिन फजल ये हुआ कि नई जिंदगी मिल गई। और रहम ये हुआ, जो मौत वाजिबी थी वो इसको नहीं आई। अरे ये फजल और रहम सिर्फ दाऊद में नहीं हुआ, ये फजल और ये रहम आपके ऊपर और हमारे ऊपर भी हुआ। इस जमात में मौजूद हर एक जान के ऊपर हुआ। अगर दाऊद के ऊपर फजल हुआ कि जिंदगी मिल गई, तो ये फजल आपके ऊपर हमारे ऊपर भी हुआ, हमें भी जिंदगी मिल गई जिसके हम मुस्तहिक नहीं थे। अगर दाऊद के ऊपर रहम हुआ कि मौत से बच गया, तो ये रहम आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी हुआ कि जो मौत हमारी वाजिबी थी, अरे हम उस मौत से बच गए। दाऊद भी बच गया, आप भी बच गए, मगर कोई एक इस गुनाह के सबब से मारा गया। अरे ये कौन सी जात है जो इस गुनाह के सबब से मारा गया? अरे ये वही है जिसने ईसाया पहला बाब 18वीं आयत में कलाम किया, आओ हम बहम हुज्जत करें, तेरे गुनाह चाहे किरमजी हो बर्फ की मारक धो डाले जाएंगे। अरे ये वही जात है जिसकी बाबत मत्ती की इंजील में जनाब मसीह ने फरमाया, ये मेरे खून में नया अहद है जो तेरे गुनाहों के सबब से बहाया जाता है। अरे ये वही जात है जिसकी बाबत यूहन्ना अपने पहले खत में, तुम्हारे गुनाह तुम्हारी खताएं खा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम उसके हुजूर इकरार करोगे तो वो माफ करने में रहीम है। अरे ये वही जात है जिसकी बाबत यूहन्ना फरमाता है, उसने ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का फिदिया दिया है। अरे ये वही जात है जिसकी बाबत ईसाया कहता है, हमारी खताओं के सबब से उस पर सियासत हुई, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे खुदा के लिए बचानी है तो जोरदार हालेलुया। आपकी मौत भी वाजिबी, मेरी मौत भी वाजिबी। रहम ये हो गया कि आपको भी जिंदगी मिल गई, मुझे भी जिंदगी मिल गई। जो मौत वाजिबी थी वो किसी और ने अपने ऊपर ले ली और कलवरी के पहाड़ पर चढ़ गया।
और वहां से आपके लिए और मेरे लिए पैगाम ये है, बाप तो इसको माफ कर। माफी का पैगाम है ये, लेकिन शर्त ये है, मुझे और आपको दाऊद की तरह पहले एहसास जुर्म का होना बड़ा जरूरी है। खुदावंद ने कलाम कर दिया, कलाम नाजिल हो गया, लेकिन उस कलाम को रिसीव करके एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। खुदावंद की हजूरी है, पाक रूह की जुम्बश है, कमी है तो कनेक्शन की, कनेक्शन कटे हुए हैं। मैं और आप आज जरूरत है हमें, मेरी और आपकी प्रेयर ये दाऊद की तरह की प्रेयर हो, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूदा। पुराना दिल निकाल दे। पुराने दिल में बहुत कुछ है, वो बार बार सर उठाता है। पुराना इंसान बार बार सर उठाता है। वो रविशें, वो बातें, वो काम, वो सोचे, वो ख्यालात, वो तस्वुरात बार बार तन्हाई में हमला करते हैं, वो बार बार सर उठाते हैं। पुराना दिल नहीं, दाऊद की तरह कहिए, खुदा पाक दिल पैदा कर, मेरे दिल को बदल, नई रूह दे दे। खुदा मैं तेरे हुजूरी से जुदा नहीं होना चाहता। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो, खुदा उनके हुजूर इकरार करें, क्योंकि इस जमात में कई ऐसे अजगर हैं जिन्होंने कुछ ऐसा निगल लिया है जो उनके लिए वबाले जान बन गया है। ना उगला जा रहा, ना हजम किया जा रहा, जिंदगी शिकंजे में है। अरे ये गुनाह है जिसने अंदर से जान को शिकंजे में कर रखा है। मुझे और आपको माफी की, तौबा की जरूरत है। कहिए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूदा। ओ होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट।